समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से विकसित भारत प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन में इलेक्ट्रिक वाहन, नवकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश पर किया संवाद। प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में 16 दिसंबर से किया जाएगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन। और राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में तेज सर्दी का दौर शुरू। भोपाल में 25 साल में यह नवंबर सबसे ठंडा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से विकसित भारत प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का आग्रह किया, जिससे वे ऐतिहासिक विकसित भारत युवा नेता संवाद का हिस्सा बन सकें। विकसित भारत प्रश्नोत्तरी 4 चरणों वाली प्रतियोगिता है, जिसमें युवाओं को भाग लेने और अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसकी शुरुआत 25 नवंबर से हुई है और यह 5 दिसंबर तक चलेगी। यह प्रतियोगिता 15 से 29 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों के लिए खुली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, जिसके जरिए वे विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूके यात्रा में मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए लंदन के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-on-1 मीटिंग कर व्यक्तिगत तौर पर निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने सेक्टर केंद्रित राउंड टेबल मीटिंग कर निवेश संबंधी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राउंड टेबल चर्चाओं में इलेक्ट्रिक वाहन, नवकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित राउंड टेबल परिचर्चाओं में भाग लिया। खंडवा से भुसावल के बीच 131 किलोमीटर रेल मार्ग को तीसरी एवं चौथी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी देने पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रधानमंत्री का आभार माना है। वहीं स्थानीय लोगों और व्यापारिक संगठनों ने भी इस कदम की सराहना की है। यह परियोजनाएं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुआ है और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सरकार ने कहा है कि रेलगाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि चालू वित्त वर्ष में एलएचबी कोच के साथ संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 600 से अधिक अनारक्षित डिब्बे जोड़े गए हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे की गैर वातानुकूलित सामान्य श्रेणी और शयनयान सहित 10,000 डिब्बों के निर्माण की योजना है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 दिसंबर को अशोकनगर जिले में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वे नेहरू पीजी कॉलेज में विवेकानंद गार्डन और विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। श्री सिंधिया जिला मुख्यालय पर जननी संगिनी संरक्षण और प्रधान डाक कार्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस वर्ष 16 दिसंबर से अर्धवार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 3 से 8 की सभी शासकीय शालाओं, अशासकीय शालाओं के साथ मदरसों में भी होगा।
अर्धवार्षिक मूल्यांकन 16 से 21 दिसंबर की अवधि में किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने GFMS पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव करने के संबंध में भी प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के तीसरे रिसर्च शोकेस इवेंट में शोध और नवाचार की प्रमुख उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। इस सालाना कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थान द्वारा पिछले वर्ष में चिकित्सा क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण शोध और नवाचार की उपलब्धियों को उजागर करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक प्रोफेसर अतुल गोयल शामिल हुए। प्रोफेसर गोयल ने रिसर्च के लिए वातावरण बनाने की जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एम्स भोपाल निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि हमें यह प्रण कर लेना चाहिए कि जो भी अचीवमेंट हमने किए हैं वो रुकना नहीं चाहिए। रिसर्च शोकेस इवेंट में शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले छात्रों और शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें फोटो युक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। श्री सिंह ने बताया कि उपनिर्वाचन होने के कारण विजयपुर और बुधनी की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया है। प्रारंभिक प्रारूप पर दावे आपत्तियां 12 दिसंबर तक प्राप्त की जाएंगी। 30 नवंबर और 8 दिसंबर को दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कैंप लगाकर नाम जुड़वाने, हटाने, संशोधन कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में प्रख्यात फिल्म निर्देशक तपन सिन्हा की फिल्म यात्रा पर विशेष कार्यक्रम द स्पेक्ट्रम एंड द सोल आयोजित किया गया। अर्जुन चक्रवर्ती ने बताया कि तपन सिन्हा ने 48 फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन किसी भी फिल्म में विषय और शैली को नहीं दोहराया। इससे पहले जाने माने फिल्मकार आशुतोष गोवारिकर की अध्यक्षता वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता निर्णायक मंडल ने इस वर्ष प्रतियोगिता वर्ग में आई फिल्मों के बारे में अपने विचार साझा किए। अब बात मौसम की। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में तेज सर्दी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में इस बार नवंबर महीने में सर्दी ने कई साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। भोपाल में 25 साल में यह नवंबर सबसे ठंडा है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत सभी शहरों में तापमान सामान्य से नीचे ही चल रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि पहाड़ों पर बर्फबारी होने